देखो जी, बायो का मतलब होता है बच्चों लाइफ, ठीक है, जिंदा चीज़ों के लिए। और मॉलिक्यूल्स हम लोग के कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि किसी भी स्टेबल फॉर्म को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसमें बच्चों हम लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है बायो एलिमेंट्स की। जैसे हम लोग यहाँ पर डील करते हैं कि एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। एलिमेंट्स नेचर के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं बच्चों, और इन एलिमेंट्स के अंदर आपको नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स मिलेंगे 92। ठीक है, 92 हमारे पास कौन से हैं? दे आर नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, इसमें बच्चों ये जो नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पूरी की पूरी नेचर इन्हीं से मिलकर बनी होती है। अब हम लोग ये कहते हैं कि ये जो 92 मॉलिक्यूल्स हैं ये फर्दर बच्चों हमारे पास क्लासिफाई होते हैं। लाइक मैं इसकी क्लासिफिकेशन करूं तो हमारे पास एक तो बायो एलिमेंट्स बच्चों हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, देयर आर बायो एलिमेंट्स। ठीक है, और एक बच्चों हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं नॉन बायो एलिमेंट्स। एक बायो एलिमेंट्स हैं और एक बच्चों नॉन बायो एलिमेंट्स होंगे। बायो एलिमेंट्स मेनली बच्चों आपके पास एसोसिएट करते हैं 16, कुछ बुक्स के अंदर 25 भी हैं, ठीक है, कुछ में 25 हैं, कुछ के अंदर बट 16 है। हम 16 को सही करते हैं क्योंकि 16 ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, और बाकी बच्चों हमारे पास बचेंगे 76। तो जो 16 है ये आपके पास मेन एलिमेंट्स हैं जो कि लाइफ के साथ रोल प्ले करते हैं, और 76 वो हैं जिनका बच्चों लाइफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ये इफ़ेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग एसोसिएट करते हैं इसके साथ। अच्छा, अब ये याद रखना, इसमें हमारे पास ये जो 25 बायो एलिमेंट्स हैं ये फेडरल की बुक जो है वो हमारे पास मेंशन करती है, लेकिन मोस्टली 16 को हम लोग इसके साथ ऐड करते हैं। ठीक है, चलो, इन 16 बायो एलिमेंट्स को बच्चों हम लोग फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। चलो यहाँ पर आप पहले देख लो कि बायो एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं। बायो एलिमेंट्स बच्चों हम उनको बोलते हैं जो कि ज़िंदा चीज़ों के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं। इन बायो एलिमेंट्स को हम लोग दो कैटेगरीज के अंदर बच्चों क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी? एक बच्चों हमारे पास आ जाते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं, और एक हमारे पास माइनर बायो एलिमेंट्स होते हैं। बायो एलिमेंट्स को डिफाइन कैसे करते हैं? दीज आर द एलिमेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ बायोमास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अच्छा, इन बायो एलिमेंट्स की दो कैटेगरीज कौन कौन सी बच्चों? इसमें हमारे पास आ जाते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स, एक हमारे पास आ जाते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स बच्चों आपके पास वो वाले होते हैं जो कि मेन कंपोनेंट बनाते हैं, और एक हमारे पास आ जाते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। ठीक है, मेजर बायो एलिमेंट्स हैं और माइनर बायो एलिमेंट्स हैं। चलो देखते हैं बच्चों, मेजर बायो एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि बायोमास का ज़्यादातर हिस्सा बनाते हैं। इसमें हम लोग ये मेंशन करते हैं 99% ऑफ बायोमास इनसे मिलकर बना होता। ठीक है, दे फॉर्म 99% ऑफ बायोमास, वो बच्चों यही बनाते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसमें बच्चों माइनर बायो एलिमेंट्स। माइनर बायो एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि सिर्फ 1% ऑफ बायोमास बनाते हैं, दे आर फॉर्म जस्ट 1% ऑफ बायोमास। ठीक है जी, अच्छा, इस मेजर बायो एलिमेंट की तरफ आ जाते हैं। इनको बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, ओ चन कप। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? ओ चन कप,
ये देखो पंजाबी में कहते हैं ओ चन कप। चलो याद करते हैं। ये देखो दैट इज ओ, दैट इज चन CHN, और कप या कैप कह सकते हैं ये इसके साथ। ठीक है जी, चलो देखते हैं। ओ फॉर बच्चों हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन, C फॉर बच्चों कार्बन, H फॉर बच्चों हाइड्रोजन, ठीक है, N फॉर बच्चों नाइट्रोजन, CA फॉर कैल्शियम, P फॉर बच्चों फॉस्फोरस। ठीक है, तो इनकी परसेंटेजेस की बात करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है ये सबसे ज़्यादा होती है 65%। अच्छा, फिर आपके पास कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम और फिर फॉस्फोरस। इसको याद कैसे करते हैं? मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है। ये देखो आपके पास नीचे से ऊपर चले जाओ, वहाँ 1 2 3 10 18 65। ठीक है 1 2 3 10 18 65 सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर फॉस्फोरस। ये बच्चों हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट हम लोग इनको बोलते हैं। बॉडी का आपके पास 99% जो बायोमास है वो ये बनाते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं बच्चों हम लोग माइनर बायो एलिमेंट्स की तरफ। माइनर बायो एलिमेंट्स कितने होते हैं? दे आर 10। ठीक है, मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं 6, माइनर बायो एलिमेंट्स होते हैं 10। तो माइनर की बात करते हैं, इसको याद रखना आपने PSCS मेक मेजाए। ठीक है, ये देखो PSCS मेक मेजाए, PSCS मेक मेजाए, याद रखना PSCS मेक मेजाए। मेरे साथ बोलो PSCS मेक मेजाए, PSCS मेक मेजाए, PSCS मेक मेजाए। ठीक है, PSCS मेक मेजाए, PSCS मेक मेजाए। चलो ये बच्चों हमारे पास इसमें आ जाते हैं। अब इनकी ज़रा देखते हैं कौन कौन से हैं। P से आप लोग याद रखोगे पोटेशियम। ठीक है, इसमें बच्चों पोटेशियम आ जाता है। फिर बच्चों S फॉर हम लोग इसमें ऐड करते हैं सल्फर आ जाता है। C फॉर बच्चों हमारे पास आ जाता है क्लोरीन। ठीक है, S फॉर बच्चों हम लोग इसमें ऐड करते हैं सोडियम। M फॉर बच्चों हम लोग इसमें ऐड कर रहे होते हैं मैग्नीशियम। ठीक है जी, और I फॉर बच्चों आयरन। ठीक है, ये हमारे पास वो हैं जिनकी परसेंटेज जो है वो आपको नज़र आती है। कुछ बुक्स जो हैं वो आयरन को आपके पास क्रॉस में रखती हैं, उसको देखते हैं। बार खैर इसकी परसेंटेज देखो ज़रा। पोटाशियम की परसेंटेज आपके पास होती है 0.35%। ठीक है, सल्फ़र की होती है बच्चों 0.25%। फिर हमारे पास क्लोरीन की होती है बच्चों 0.15%। जितनी सोडियम होगी ना उतनी क्लोरीन होगी, या जितनी क्लोरीन होगी उतनी ही सोडियम होगी, यानी ये दोनों आपके पास सेम है। फिर बच्चों मैग्नीशियम की बात करते हैं, दे आर 0.05%। अच्छा, अब आयरन की बात करते हैं। आयरन बच्चों आपके पास PTB के अंदर 0.004% लिखता है, दैट इज़ फॉर PTB। लेकिन आपको यही आयरन जो है वो ट्रेस में नज़र आता है। ठीक है, ट्रेस में मेंशन किया जाता है विद रेफरेंस टू फेडरल टेक्स्ट बुक। फेडरल की बुक जो है वो इसको ट्रेस के अंदर मेंशन कर रही होती। ठीक है, चलो इस वजह से मैंने इसको दोनों के साथ लिख दिया। आगे चलते हैं बच्चों, इसमें हम ऐड करेंगे C फॉर बच्चों ये आपके पास कॉपर आ जाता है, दैट इज कॉपर। M फॉर मैंगनीज आ जाता है। ठीक है, Z फॉर जिंक आ जाता है, और I फॉर बच्चों आयोडीन आ जाता है। ये वो वाली एलिमेंट्स हैं जिनको बच्चों हम लोग ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो लेबल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि फेडरल के अंदर आपके पास आयरन को भी ट्रेस मेंशन किया गया।
दे आर ट्रेस एलिमेंट्स। बच्चों ट्रेस एलिमेंट्स हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज जो है वो 0.01% से भी नीचे होती है अकॉर्डिंग टू फेडरल, ठीक है। लेकिन पीटीबी और बाकी बुक्स इसको इस तरह से डील नहीं करती। तो इस वजह से आप लोग इन एलिमेंट्स को जो है वो इसी के साथ जो है वो एसोसिएट कर सकते हो कि ये कैसे एलिमेंट हैं, किस किस तरह से हम लोग इसको बच्चों यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं।